आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उस रहस्य को बताएंगे जिस कारण राक्षस राज दशानन का एक नाम रावण क्यों प्रचलित हुआ। एक समय की बात है, दशानन अपने मंत्रीगणों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपनी रक्ष संस्कृति का विस्तार करने जा रहा था। तभी मार्ग में उसे श्रवण नामक विशाल वन मिला। वह वन सूर्य की किरणों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था, जिसे देख दशानन अत्यंत आनंदित हुआ। उस वन क्षेत्र में एक पर्वत भी था। जब दशानन पुष्पक विमान सहित उस पर्वत के ऊपर से जाने लगा तो विमान की गति रुक गई। तब रक्षसेंद्र दशानन अपने साथियों के साथ मिलकर यह विचार करने लगा कि यह इच्छागामी पुष्पक विमान यहाँ किस कारण से रुक गया। जब यह विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय वहाँ अत्यंत विशाल कृष्ण पिंगल वर्ण वामन विराट मुंडित मस्तक वाले तथा छोटी भुजाओं वाले बलवान नंदीश्वर उसके निकट आ उपस्थित हुए। उन शिव के अनुचर नंदीश्वर ने निशंक भाव से रक्षसेंद्र दशानन से इस प्रकार कहा, हे दशग्रीव, तुम अपना मार्ग बदल दो। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं। गरुण, नाग, यक्ष, देव, गंधर्व, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणियों के लिए इस पर्वत पर पहुंचना अगम्य कर दिया गया है। नंदीश्वर के इन वचनों को सुनकर राक्षस राज दशानन नंदीश्वर का उपहास करते हुए बोले, मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता। तुम मुझे क्या रोकोगे? मैं अभी इस पर्वत को जड़ सहित उखाड़कर दूसरे स्थान पर रख देता हूँ। और नंदीश्वर के बानर जैसे मुख को देखकर दशानन ने अवज्ञा भाव से गरजते हुए हंसना आरंभ कर दिया। तब भगवान शंकर के द्वितीय रूप भगवान नंदी ने क्रुद्ध होकर समीप खड़े हुए दशानन से इस प्रकार कहा, हे दशग्रीव, तूने मेरे जिस बानर रूप की अवज्ञा की है और वज्रपात के समान अट्टहास किया है, उसी रूप वाले मेरे जैसे शक्तिशाली तथा तेजस्वी बानर तेरे कुल का वध करने के लिए उत्पन्न होंगे। वे सब तेरे प्रबल दर्प को चूर चूर कर देने वाले होंगे तथा तेरे विशाल कायत्व को तुच्छ बनाते हुए तेरे मंत्रियों तथा बंधु बांधवों का वध कर डालेंगे। हे निशाचर दशानन, मैं तुझे अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, किंतु फिर भी तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि नियति ने तेरी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है। महात्मा नंदी के यह कहते ही देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं तथा आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राक्षस राज दशानन ने नंदी के उन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भुजाओं को पर्वत के निम्न भाग में लगाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उठाकर हटा देना चाहा, जिसके कारण वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से शिवजी के सभी गण कांप उठे तथा पार्वती जी भी विचलित होकर शिवजी के निकट पहुंच गईं। तब देवादिदेव महादेव ने लीला करते हुए सहज भाव से अपने दाहिने पांव के अंगूठे द्वारा उस पर्वत को दबा दिया। उस दबाव के पड़ते ही पर्वत स्तंभ जैसी दशानन की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। दशानन की भुजाओं में पर्वत के दबाव के कारण अत्यंत पीड़ा हुई, जिसके कारण दशग्रीव बड़े जोर से आर्तनाद करने लगा। उसके मुख से निकले हुए शब्दों से तीनों लोग कांप उठे। उस समय इंद्र आदि देवता भी अपने मार्ग से विचलित हो उठे। समुद्रों में क्षोभ उत्पन्न हो गया, पर्वत हिलने लगे। उस विकट परिस्थिति को देख दशानन के मंत्रियों ने इस प्रकार कहा, हे महाराज, आप नीलकंठ उमापति महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। हे दशानन, अन्य कोई शरण देने वाला नहीं है। कृपालु शंकर संतुष्ट होकर अवश्य आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। मंत्रियों द्वारा दशानन को
शिव आराधना की सलाह देने पर उसने वृषध्वज शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रणाम करते हुए साम वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा 1 सहस्त्र वर्षों तक स्तुति की। भगवान शिव ठहरे आशुतोष, सो प्रसन्न होकर दशानन की भुजाओं को मुक्त करते हुए इस प्रकार बोले, हे दशानन, तुम वीर हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पर्वत से दब जाने के कारण तुमने दारुण राव अर्थात आर्तनाद किया था और जिसके कारण भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। हे राजन, उसके कारण तुम रावण नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस पृथ्वी पर देवता, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, नाग और अन्य जो भी लोग रहते हैं वे सभी तुम्हें रावण नाम से पुकारेंगे। भगवान शिव के यह कहने पर लंकेश्वर रावण इस प्रकार बोला, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। हे त्रिपुरांतक, आपने मुझे दीर्घायु प्रदान की है, अतः मैं आपसे अभी तक व्यतीत की हुई आयु पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। साथ ही अपनी ओर से एक शस्त्र भी दीजिए। रावण द्वारा यह बोलने पर शिवजी ने उसे अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड़ग दिया तथा आयु का जो अंश व्यतीत हो चुका था वह भी उसे लौटा दिया। खड़ग देने के बाद शिवजी ने कहा, यदि तुमने कभी इसका तिरस्कार किया तो यह पुनः मेरे पास लौट आएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार महेश्वर द्वारा एक नया नाम व अस्त्र पाकर वह रावण महादेव जी का अभिवादन करके पुष्पक विमान पर सवार हो गया तथा अपनी रक्ष संस्कृति के विस्तार हेतु पृथ्वी पर भ्रमण करने हेतु आगे बढ़ गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें तथा शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।